Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome back to my channel Physics Munitions. In today's video, I am going to discuss a subtopic that is electric force between two charges when a dielectric is partially filled in between of them. Right? Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक से प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे अगर अपने पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ओके, मान लीजिए एक पर चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी अपनी R गिवन है, सपोज करिए, ठीक है। तो सभी को पता है इनके बीच में कोलम्बिक अट्रैक्शन और रिपल्जन जो भी होगा वो डिपेंड करेगा अट्रैक्शन किस पर है, नेचर ऑफ चार्जेस पर, राइट। ओके, तो कोलम्बिक फोर्स जो लिखा जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन तब है जब चार्जेस हमारे कहाँ प्रेजेंट है? वैक्यूम में प्रेजेंट है, राइट, जब ये वैक्यूम में है। ओके, ये फर्स्ट केस है अपना जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। सेकंड केस हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली? सेकंड केस हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसके बीच में, मतलब इस सिस्टम को पूरा उठा करके किसी डाइलेक्ट्रिक में हम लोग प्लेस कर दें, दैट मीन्स ये मान लीजिए Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, और दोनों को उठा करके किसी एक डाइलेक्ट्रिक में अपनों ने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया पूरे सिस्टम को, जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या था? ये डाइलेक्ट्रिक में, ये डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? के मान के चल रहे हैं। तो इसमें जो फोर्स लिखा जाएगा वो फोर्स कितना लिखा जाएगा? नेट फोर्स। बेसिकली मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा? वो लिखा जाता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर जब ये पूरा डाइलेक्ट्रिक में अपनों ने प्लेस कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंगली एक यहाँ पर फैक्टर लिखते हैं हम लोग। कुछ बुक्स में आपको एप्सिलॉन आर मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको के मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम के किसको बोल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? के भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये सिचुएशन अपनों को पता है। ये एफनेट, अच्छा ये कौन सा एफनेट है? ये एफनेट है बेसिकली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो नेट फोर्स है, ठीक है ना। मतलब इस पर दो टाइप से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो Q2 चार्ज लगा रहा होगा, और दूसरा चार्ज आपको पता है कि जब आपने पढ़ा होगा इसका रिलेशन तो आपको समझ में आया होगा ये कहाँ से हमारे पास में आता है कि जब अगर इसको पोलर सॉल्वेंट में हम लोग डाल रहे हैं तो बेसिकली उसकी वजह से इस पर एक इंड्यूस फोर्सेस, इंड्यूस चार्जेस इसको अपने तरफ से आकर के चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस फोर्स भी डेवलप होता है। तो ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो ये चीज़ें सब लोग आप लोग जानते हैं पहले से, ऑल राइट, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी कि यहाँ पर सिनारियो क्या है कि पार्शियली फिल किया गया है, मतलब कुछ पोर्शन में अपना डाइलेक्ट्रिक है लेकिन कुछ पोर्शन में अपना क्या है? वैक्यूम है। तो ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, तो यही सिचुएशन अपनों को डील करना है, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, सिचुएशन क्या है। तो ये पुरानी चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं अपनी। ओके, तो आइए, जब हमने मान लीजिए सपोज करिए ये सिचुएशन थी, सेकंड थर्ड पॉइंट है ये अपना जो कि हमें डील करना है। ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, ओके। इनके बीच की सेपरेशन जो है वो इनिशियली कितनी अपनी आर गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने क्या काम किया, इसमें T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है? के गिवन है, और जिसकी थिकनेस जो है वो मान लीजिए क्या है? T है, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस फोर्स में, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस चीज़ का नेट फोर्स का क्या होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे इसके लिए? फिलहाल आप लोग एक अज्यूम कर सकते हैं, बेसिकली देखो टास्क क्या होगा, टास्क ये होगा कि अगर मैं इस T थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक में है इसके इक्विवेलेंट अगर वैक्यूम में मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो क्या मैं सिंपली ये फॉर्मूले से प्रोसीड कर सकता हूँ? आंसर इज यस। तो मेरा टास्क यही है कि इस T थिकनेस के करस्पॉन्डिंगली एयर में या फिर वैक्यूम में वो कितनी इफेक्टिव डिस्टेंस होने वाली है, राइट। तो अगर वो मुझे पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा।
ओके, तो आइए उसको प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा सपोज करो, अज्यूम, क्या अजम्पशन है बेसिकली कि ये Q1 चार्ज यहां पर प्लेस था और Q2 चार्ज यहां पर प्लेस हमने कर दिया, जिसके बीच में यहां पर डाइलेक्ट्रिक कितना भरा गया है अपना, ये K है, और ये डिस्टेंस कितनी मानी अपनों ने, T थिकनेस थी। ठीक है, ये ऐसा अज्यूम किया गया है अभी, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट निकालना है इस T थिकनेस के करस्पॉन्डिंगली। इक्विवेलेंट क्या होगा कि वैक्यूम में अगर मैं इसको देखूं, राइट, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ पर फोर्स लिखा जाएगा तो फोर्स देखो क्या लिखा जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा 1/4πε0 के कहाँ से, यहाँ से, डिवाइडेड बाई Q1 Q2 बाय ये वाला सिनारियो तो है, दैट इज T²। थिकनेस क्या है इसकी, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, T है, तो T²। तो अगर आप इसको वैक्यूम वाले से कोरिलेट करें तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई देगा KT² इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट ऑफ डिस्टेंस इन द वैक्यूम। ओके, तो मैं क्या काम करता हूं, इसको चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय KT²। तो ये KT² बेसिकली अगर इसको मैं वैक्यूम में प्लेस करता तो KT² डिस्टेंस, सॉरी, KT² जो होता है वो यहाँ पर इनके बीच की जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं x बोलता हूं, इसको x बोल दिया जाए, से x, ओके, तो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कहने की कोशिश कर रहा हूं इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव सेपरेशन, या फिर किस किस के बीच में, इसको x भी बोला है अपने, तो इफेक्टिव सेपरेशन x बिकॉज ऑफ व्हाट, आइए इसको इधर लिखता हूं मैं, बिकॉज इफेक्टिव सेपरेशन x, यहां पर लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है, बिकॉज ऑफ किसके, डाइलेक्ट्रिक के, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, वो कितनी लिखी जा रही है, x² इक्वल्स KT²। स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 ओवर R² आता है, राइट, तो ये x² के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब x जो आया वो कितना आया, क्या T√K। तो इसका मतलब कि ये जो सेपरेशन अपने पास में गिवन है इसके इक्विवेलेंट अगर वैक्यूम में मैं कैलकुलेट करूं तो वो डिस्टेंस कितनी आती है अपनी, T√K। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सिचुएशन है तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूं किसके, अपना जो कि वैक्यूम में अगर अपना सिस्टम रखा होगा उसके अगर इक्विवेलेंट लगाना लिखना चाहता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर फॉर आवर प्रॉब्लम मीन्स यही जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि पार्शियली फील्ड है, आवर प्रॉब्लम, इफेक्टिव डिस्टेंस बोलिए या सेपरेशन बोल दीजिए, सेपरेशन किस किस के लिए, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, डाइलेक्ट्रिक, राइट, क्या लिखा था ये, डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो कितनी दी जाएगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम थिकनेस भी लिख लेते हैं, ऑफ थिकनेस T, कोई जरूरी है कि T ही हो, T मतलब इतना ही हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑफ थिकनेस T कैसे गिवन होगा, इज गिवन बाय, सोच करके देखो, सिचुएशन तो हमारी ये थी ना कि ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, राइट, इसके बीच में T थिकनेस का अपनों ने क्या रखा था, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा था T थिकनेस का। तो अब इसके वैक्यूम में मैं इसके करस्पॉन्डिंगली अगर लेकर के जा रहा हूँ के डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी बेसिकली क्या होगी, इसका इक्विवेलेंट अपने कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ R इफेक्टिव बेसिकली, तो R इफेक्टिव होगा वो ये होगा, राइट, तो R इफेक्टिव क्या लिखा जाएगा, R इफेक्टिव लिखा जाएगा दिस x प्लस ये डिस्टेंस कितनी बचती है अपनी, R माइनस एक्स, ठीक है, तो सॉरी R माइनस टी, राइट, R माइनस टी,
हाँ, तो आर इफेक्टिव कितना लिखा जाएगा अपना, इसके इक्विवेलेंट कितना है अपना टी रूट के प्लस आर माइनस टी। ओके, दिस इज द आर इफेक्टिव। तो जब अपनों को आर इफेक्टिव पता चल गया तो क्या इसके करस्पॉन्डिंगली फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर बहुत इजी है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है अपना फॉर्मूला, देयरफॉर इन दिस केस एफ फोर्स ऑन force between Q1 and Q2 is given by, क्या होगा उस केस में, F इक्वल्स K टाइम 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव का होल स्क्वायर। R इफेक्टिव है कितना अपना टी रूट के प्लस आर माइनस टी होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक पार्शियली ऑफ थिकनेस टी इन बिटवीन टू चार्जेस, राइट। तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है इसमें। अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहते हैं किससे, पुराने वाले से, कि अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं दो चार्जेस उससे क्या आ जाएगा, तो देखो जरा इसमें से अपने क्या काम करेंगे, इसका होल स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, आर माइनस टी और ये इसका होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये है ना आर इफेक्टिव। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट। तो अब देखो जरा, अगर इसको कंपेयर करना चाहते हैं आप ओरिजिनल वाले से, कि ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल ये था, ठीक है। अगर इससे कंपैरिजन करना है तो इसमें से अपने को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये ओरिजिनल वाला बन जाएगा एफ वैक्यूम। तो अगर आप उसको इवेलुएट करेंगे, देयरफॉर इसको न्यू फोर्स बोल देता हूँ मैं, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन जो आ जाएगा न्यू फोर्स और पुराने वाले में, वो कितना आ जाएगा, अगर टी थिकनेस का पार्शियली फिल किया गया है तो ये आ जाएगा अपना एफ वैक्यूम जो वैक्यूम में था, डिवाइडेड बाय, जब आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे आप क्या बचेगा, टी बाई आर, या फिर साइड में लिखता हूँ मैं इधर, टी बाई आर, ओके, रूट ऑफ के माइनस 1, ओके, प्लस 1 रेज टू द पावर 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डेरिवेशन मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा करके वहाँ पे रखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली दिस इज द न्यू फोर्स, कि नया फोर्स जो होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या ये चीज़ वैलिड होती है अपने इसके लिए, हाँ देखो आर इक्वल्स टी रखो इसमें, जब ये पूरा फिल कर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में पूरा होगा, तो देखो जरा आर इक्वल्स टी हो जाएगा, और आर इक्वल्स टी हो गया तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर रूट के, राइट। तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर का तो कितना बनेगा, के आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये चीज़ अपनी क्या होती है, फुलफिल होती है, कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास में, उनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक हम लोग फिल कर रहे हैं पार्शली या फिर फुली, तो किस तरीके से फोर्स का वेरिएशन होता है। ओके, तो इस केस में तो वैसे भी आपको पता ही होगा, क्लास में बताया गया होगा। ये बेसिकली क्या हो जाता है, एफ जो ओरिजिनल है उससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कितने टाइम्स, के टाइम्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसी तरीके से किसी टॉपिक पर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली मैं वीडियो डाल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ऐसे ही अगर डिस्कशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिस्कशन के साथ में। तब तक ऐश करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।